नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत करते हैं। 12 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के लिए मतदान होने वाले हैं। उससे पहले सभी दलों की तरफ से सभी प्रत्याशी ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और विभिन्न दलों के जो कद्दावर प्रत्याशी भी हैं वो भी इस बार मैदान में हैं, वो भी ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी क्रम में इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसका तारुफ कराने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं 28 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब की। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। इस बार कांग्रेस की तरफ से 28 नंबर वार्ड से आप प्रत्याशी हैं। ये वार्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, ना तो इस वार्ड के लिए आप कोई नए हैं, तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का क्या कहना है इस फेरबदल के बारे में? देखिए, लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, मायूसी भी है कि ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम में माइनॉरिटीज़ के अक़लियतों की ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन में 5 साल हमारे मीर हाशिम साहब निभाए। डिप्टी मेयर के हैसियत से तबस्सुम आरा, मोहतरमा तबस्सुम आरा जी निभाई। मुस्लिम होने के हैसियत से, बोरो चेयरमैन के हैसियत से मैं 5 साल काम किया। लेकिन तमाम लीडरशिप को ख़त्म कर देना ये लोगों में एक तशवीश पैदा करता है कि आखिर पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। और फिर जो लोग, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में लोग कैंडिडेट होने में कोई गलत ये नहीं है, तो ऐसे में कोई अगर कैंडिडेट होना भी चाहता है तो उसको पार्टी अपने असर से, अपने पुलिस के ज़रिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए बैठा देना, ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं। सर, आपने बहुत संजीदा मसले को आपने टच किया, उस पर हम आएंगे, लेकिन आपने कहा कि जो पिछले बोर्ड में, पिछले निज़ाम में, एक मिनट सर, पिछले निज़ाम में जो मुस्लिमों की तरफ से जो एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी ने तो हमेशा कहा है कि अगर पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में अगर अक़लियत की बात करें, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके सरपरस्त कोई है तो वो टीएमसी है। तो फिर आपका ये आरोप तो फिर निराधार साबित होता है। अगर यही सच्चाई होता तो आप कोई एक एग्जाम्पल बता दें वेस्ट बंगाल में, इतने सारे साल गुजरने के बाद भी, कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सा ऐसा काम गवर्नमेंट ने किया। वो तो गिनाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर रेल पार का पूरा कायाकल्प कर दिया है, उर्दू में पढ़ाई लिखाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एडुकेशन का बुरा हाल है। जो कल था वो आज है, जो 34 साल के अरसे में था वही आज भी है। आज रेल पार के इलाके में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। 11 और 12 में जाइएगा तो एक एक स्कूल में 1100-1200 बच्चे हैं। अगर सिर्फ 11 क्लास आप देखेंगे तो 11 क्लास में करीब करीब 600 बच्चे। तो आप कहें ईमानदारी से कि क्या 500-600 बच्चे को एक साथ बैठा करके क्या एडुकेशन दिया जा सकता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में मुहैया है? क्या स्कूल में तमाम सब्जेक्ट के टीचर हैं? क्या आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के तमाम सब्जेक्ट वाइज टीचर मौजूद हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब कहना बेमानी हो जाता है। तो सर माफ़ कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप के बारे में अगर हम बात करें तो आप भी तो पिछले निज़ाम में बोरो चेयरमैन थे, तो क्या आपने इन समस्याओं की तरफ तब कोई ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की थी? मैं 5 साल MIC एडुकेशन रहा। मेरे टर्म में 5 साल जो MIC एडुकेशन रहा, आप खबर ले लें कि मैंने अपने टर्म में एडुकेशन के लिए कौन सा काम किया और ये जो 5 साल गुजरा इसमें एडुकेशन पर क्या काम हुआ। बस इससे ही साबित हो जाएगा। चलिए, अभी तो हम लोगों ने अतीत की बात की, अब आ जाते हैं आज की डेट में, आज के दौर में। इस बार आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं।
28 नंबर वार्ड जैसे कि मैंने कहा कि नया नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जब आप कांग्रेस के लिए इस बार प्रचार में निकल रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत बेहतर है। लोगों के अंदर इस बात की नाराज़गी है कि तमाम माइनॉरिटीज़ की तो बात करने के लिए कोई आदमी तो लीडरशिप होनी चाहिए ना, कि वो बात कर सकेगा, अपनी मुतालबात को कॉरपोरेशन में उठा सकेगा, अपनी ज़रूरियात को अपने कॉरपोरेशन में रख सकेगा। तमाम के तमाम को आप ख़त्म कर देंगे तो नहीं लगता है कि ऐसा लोग आपके इस फैसले को सराहेंगे और सर पर लेके घूमेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है सर। तो ऐसे में अगर आपके वार्ड की बात करें तो आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, सबसे बड़ी चुनौती आप किसको देखते हैं? कोई मैंने चुनौती नहीं है। देखिए, एक तरफ लोग प्यार देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, खुलूस देखते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, और अपोजिट पार्टी के पास सिर्फ एक हरबा होता है कि आपके पास तो लोग नहीं हैं, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो वो शायद आपके सामने एज रिकॉर्ड नहीं बोल पाए, लेकिन उनके पास लोगों से सिर्फ यही कहने के लिए मेरे पास पुलिस है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं लूट सकता हूँ, मैं छीन सकता हूँ। ये इसी उम्मीद पे जिंदा है। क्या आपको, जब आप कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्या आपको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा कोई सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए कि मेरे बारे में लोग पहले से भी वाकफियत रखते हैं कि मैं किस मिजाज का हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई मसला नहीं है। आप तो, आपकी बातों से लग रहा है कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं, कि आश्वस्त हैं कि इस वार्ड की जनता का आशीर्वाद आपको यहाँ से मिलेगा। तो जब आप यहाँ से, जैसा कि आपका दावा है कि जीतेंगे, जीतने के बाद बतौर पार्षद आपसे अगर पूछा जाए कि पहले 3 काम जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? देखिए, 10-12 साल में कॉरपोरेशन का मेंबर रहा, इस वार्ड से ही रहा, और मैंने वो तमाम ज़रूरियात जो अपने वार्ड में महसूस किया वो करने का कोशिश किया है। और आइंदा जो काम बाकी है, जो मेरे वार्ड में एक लाइब्रेरी, एक कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी मैं कर रहा हूँ, उस कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी को मैं बेहतर से बेहतर ढंग से चाहता हूँ कि वो मुकम्मल हो, साइंटिफिक तौर पर मुकम्मल हो, ताकि तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो हैं एडुकेशन लेने के बाद वहाँ कंपटीशन के लिए तमाम तैयारी कर सकें, तमाम तरह की किताबें मुहैया हों, एक्सपर्ट रहें ताकि उनको वो तमाम सहूलत दे सकें। ये तमाम सहूलत मैं चाहता हूँ कि सबसे अहम मेरी ज़रूरत इस वार्ड में जो है वो कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी का है। चलिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो मेंटेनेंस का काम है, ये तो पार्षद को करना ही पड़ता है, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने इस बार सिर्फ मेरे ख्याल से 52 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो आसनसोल शिल्पांचल, आसनसोल नगर निगम में कांग्रेस की संभावनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ही थी जब ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनाया था, और उसके बाद कांग्रेस और सीपीएम का क्या हशर हुआ वो तमाम वेस्ट बंगाल के लोगों के सामने है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे हैं, और अब मैं कह सकता हूं कि आसनसोल ये साबित करेगा कि कांग्रेस फिर से वापस हो रही है, और वापसी का नाम होगा आसनसोल। ये आसनसोल ही वो वापसी का जगह होगा जब कांग्रेस वापस होगा। चलिए, तो ये थे 28 नंबर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब, जो अपने वार्ड को लेके तो काफ़ी आश्वस्त हैं ही, और इनका ये भी दावा है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से उसी उरूज़ को छुएगी, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में, जहाँ पे वो एक वक्त हुआ करती थी। और इनका कहना है कि भले सत्ता पक्ष की तरफ कई दावे कर लिए जाएं कि वो अल्पसंख्यकों की रहबर है, लेकिन सही मायनों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया नहीं गया है। और यही वजह है कि इस वार्ड के लोगों में एक गुस्सा है, एक नाराज़गी है, और उनको लगता है कि इस वार्ड के लोगों का आशीर्वाद उन्हीं के साथ रहेगा। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बिल्कुल। तो ये थे गुलाम सरवर साहब, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और आगे भी हम आपको ऐसे ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, उनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। लेकिन अभी के लिए मुझे, बापी बनर्जी को, अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।